एक नगर में एक लालची सेठ रहता था। उसके पास धन के भंडार थे, फिर भी वह हमेशा अधिक धन कमाने के उपाय ढूंढता रहता। एक बार उस नगर में एक बहुत ही चमत्कारी संत आए। सेठ उन्हें अपने घर बुलाकर उनकी बहुत सेवा और आदर करता है। सेठ की सेवा से खुश होकर संत जाते समय सेठ को 4 दीपक देकर कहते हैं कि जब तुम्हें धन की आवश्यकता होगी तो तुम पहला दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर जाना, और जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोदना, वहाँ तुम्हें धन मिलेगा। अगर वो धन तुमसे खर्च हो जाए तो दूसरा दीपक जलाकर पश्चिम दिशा में जाना, और जहाँ यह दीपक बुझ जाए उस जगह की मिट्टी खोदना, तुम्हें वहाँ भी धन मिलेगा। उस धन से तुम्हारा जीवन अच्छे से कट जाएगा, पर यदि उससे भी तुम्हारा जीवन अच्छे से ना बीते तो तीसरा दीपक जलाकर उत्तर दिशा में चले जाना, और जहाँ वह दीपक भी बुझेगा तुम फिर वहाँ की मिट्टी खोदना, तुम्हें वहाँ भी धन मिलेगा। परंतु याद रखना, चौथा दिया मत जलाना और ना ही दक्षिण दिशा की ओर जाना। और इतना कहकर संत वहाँ से चले गए। संत के जाते ही सेठ ने पहला दीपक जलाया और पूरब दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में एक स्थान पर उसका दीपक बुझ गया। सेठ ने वहां खुदाई की और देखा मिट्टी के नीचे एक घड़ा है। सेठ ने घड़े को निकाला तो उसमें सोने के आभूषण थे। सेठ के मन में लालच आ गया। उसने घड़े को उसी मिट्टी के नीचे दबा दिया और सोचा पहले और बाकी के दिशाओं से भी धन ले आऊं, फिर एक साथ सबको घर ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने फिर दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चला गया, और चलते चलते एक स्थान पर दीपक बुझ गया। सेठ वहां की भी मिट्टी खोदने लगा। अभी उसने थोड़ी सी ही मिट्टी खोदी थी कि एक सोने के सिक्के से भरा कलश दिखाई दिया। सेठ मन ही मन खुशी से पागल हो रहा था। फिर उसने अपनी खुशी को संभालते हुए उस कलश को उसी मिट्टी में दबा दिया और तीसरा दीपक जलाकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया। अभी वह उत्तर दिशा की ओर कुछ ही दूर बढ़ा था कि उसका दीपक एक पेड़ के नीचे बुझ गया। जब सेठ ने पेड़ के नीचे खुदाई की तो उसे वहां एक संदूक मिला। संदूक खोलते ही सेठ की आंखें खुली की खुली रह गई। वह संदूक हीरे जवाहरात और कीमती मोतियों से भरा था। अब सेठ सोचने लगा, क्या करूं, चौथे दीपक को जलाऊं कि नहीं। फिर वह सोचने लगा, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि दक्षिण दिशा में कुछ बहुत अच्छा हो, और कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि संत खुद दक्षिण दिशा की संपत्ति लेना चाहता हो। और ऐसा सोचकर उसने उस संदूक को मिट्टी के अंदर दबा दिया और चौथा दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर जाने लगा। दक्षिण दिशा में जिस जगह पर उसका दीपक बुझा वहां पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत महल था। सेठ सोचने लगा कि हो सकता है कि मेरे भाग्य में इस महल का राजा होना लिखा है, और फिर महल के भीतर चला गया। वहां पहुंचकर जब वह महल के कक्ष में गया तो चारों तरफ उसे सोने, चांदी, हीरे, मोती दिखे। वह एक एक कक्ष में गया और प्रत्येक कक्ष में उसे कीमती आभूषण भरे दिखे। वह मन ही मन अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर इंसान समझने लगा। तभी अचानक उसे एक कक्ष से चक्की के चलने की आवाज आई। सेठ जब उस कक्ष में पहुंचा तो देखा एक बूढ़ा व्यक्ति चक्की चला रहा है। उसने बड़े आश्चर्य से बूढ़े व्यक्ति से पूछा, बाबा, इस महल में तो और कोई नहीं दिख रहा, आप अकेले यह चक्की क्यों पीस रहे हैं? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, जरा तुम ये चक्की चलाओगे, मैं थोड़ा सांस ले लूं, फिर तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। सेठ ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, दो मैं चक्की चलाता हूँ, और खुद चक्की चलाने लगता है। परंतु ये क्या, जैसे ही सेठ ने चक्की चलाना शुरू किया बूढ़ा व्यक्ति हंसने लगा। तो सेठ ने उसके हंसने का कारण पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भाई, तुम भी मेरी तरह ही धन के भूखे निकले।
मैं कब से किसी का इंतजार कर रहा था। आखिर तुम यहाँ आकर मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दिए। सेठ ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हो। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मुझे भी संत ने मना किया था पश्चिम दिशा में आने के लिए, पर लालच में अंधा होकर मैंने अपने आधे जीवन को बर्बाद कर दिया। सेठ चक्की चलाते चलाते रुक गया और आश्चर्य से बूढ़े व्यक्ति की बात सुनने लगा। तभी बूढ़े व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं, चक्की चलाना बंद मत करो, वरना यह महल तुम पर गिर जाएगा। अब से यह महल तुम्हारा है, तुम इस महल के राजा हो, पर तब तक जब तक कि तुम चक्की चलाते रहोगे या फिर मेरे और तुम्हारी ही तरह कोई और लालची इंसान यहाँ न आ जाए। और इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। लालची सेठ को सारी बात समझ में आ गई कि यह चक्की उसके तकदीर की चक्की है। वह यह समझ गया कि कैसे वह लालच में अंधा होकर अपने धन जैसे परिवार को अनदेखा करता रहा, अपने हीरे जैसे बच्चों को मामूली पत्थर की तरह समझा, कैसे अपने और अपने परिवार की खुशियों को आज तक मिट्टी के अंदर दबाता आया और आज चक्की चलाकर उन सब का प्रायश्चित कर रहा है। दोस्तों, आज के समय में हर इंसान अपने जीवन में इसी तरह अपनी वर्तमान की खुशियों को मिट्टी में दबाते हुए भविष्य की खुशियों को ढूंढता फिर रहा है। लालच में इंसान इतना अंधा होता जा रहा है कि उसे यह दिखाई ही नहीं देता कि उसे भगवान ने कितना कुछ दिया है। भगवान ने इंसान को यह शक्ति दी है कि वह समझ सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या उसके लिए सही है और क्या गलत। इंसान अपने जीवन के खूबसूरत से बागीचे में लालच का बीज बोता है और फिर चाहता है कि उसे सुख के फल मिले, पर जिसके अंदर लालच है वह हमेशा दुखी रहता है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए वो उसके लिए कम पड़ ही जाता है और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो भागता ही रहता है, कभी शांति से बैठ नहीं पाता। इसलिए इंसान को अपने भीतर के लालच को खत्म कर देना चाहिए और जीवन को ऐसा बनाना चाहिए जो उसके और उसके परिवार को और पूरी दुनिया के काम आ सके, क्योंकि स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा देने की सोचता है और एक दिन देने के काबिल भी बन जाता है, पर लालची व्यक्ति किसी भी तरह लेने की ही सोचता है और जीवन भर मांगने वाला ही बनकर रह जाता है।